बार के सैमसंग एप्पल को कॉपी करने वाला है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार हमें सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा जो है वो ऑरेंज कलर में देखने को मिल सकता है। और भाई एक और खबर आ रही है कि सैमसंग गैलेक्सी एज 26 ये लॉन्च नहीं होने वाला है। तो सब कुछ बताऊंगा इसी एक वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लाइनअप से। तो इस बार हमें देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी S26, S26 प्रो और S26 अल्ट्रा देखने को मिलने वाला है। और भाइयों इस बार हमें सैमसंग गैलेक्सी एज 26 ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो एज सीरीज थी पिछले साल की एज 25 वो बहुत ही ज्यादा फ्लॉप हो गई, यानी उनके इतने ज्यादा यूनिट सेल ही नहीं हुए, जिसके वजह से इस बार वो एज 26 को कट ऑफ करने वाले हैं। अब ये न्यूज कितनी सच है वो तो हमें टाइम आने पर ही पता चलेगा। और डिजाइन की भी बात कर लेते हैं तो अभी हमें ऐसा कुछ डिजाइन देखने को मिलने वाला है जिसमें हमें और कर्व फोन देखने को मिलेगा, फ्लैट साइड्स रहने वाली हैं और बैक साइड का डिजाइन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। और इस बार हमें कैमरे का जो लेआउट है वो हमें देखने को मिलने वाला है फुल सीरीज की तरह। भाई कितना कमाल का दिखाई दे रहा है, आप देख ही सकते हैं। और राउंडेड कॉर्नर होने की वजह से और भी ज्यादा कंफर्टेबल ये फोन हो जाएगा। और इस बार हमें S पेन का सपोर्ट देखने को मिलने ही वाला है। वैसे दोस्तों अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे हाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उस पर भी आप क्लिक करें। और हम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो ऑरेंज कलर की इमेज आपने देखी थी S26 अल्ट्रा की वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो जो इमेज थी वो AI जनरेटेड थी और वो जो इमेज थी वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि एप्पल की तरह ऑरेंज कलर का हमें सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा मिलने वाला है। बट ऐसा रियल में होगा नहीं। और अगर ये ऑरेंज कलर लाते भी हैं तो ज्यादा डार्क ऑरेंज हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि ऑरेंज कलर सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में आना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस बार डिस्प्ले में हमें एक मेजर चेंज देखने को मिलने वाला है पैनल के अंदर। पहले सैमसंग M13 पैनल यूज करता था अपनी फोन्स में, अभी इस बार M14 पैनल यूज होने वाला है जो एप्पल्स के फोन में यूज होता है। यानी इस बार हमें बहुत ही कमाल का आउटपुट देखने को मिलने वाला है। अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, अच्छे कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा, अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलेंगे, पहले से ही बहुत अच्छे, मतलब और भी इनहेंस होने वाला है सारा एक्सपीरियंस। और ये जो डिस्प्ले है वो बैटरी फ्रेंडली भी है, यानी ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करती है। और ये पैनल यूज करने से सैमसंग अपने फोन्स में ब्राइटनेस पीक पर लेके जा सकता है। पहले हमें 2600 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती थी, अब ये 3000 तक के ब्राइटनेस को लेके जा सकते हैं। उससे भी आप लेके जा सकते हैं, पर 3000 भी बहुत ही बढ़िया नंबर है। और 8 बिट की डिस्प्ले थी, अभी 10 बिट की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। 8 बिट में हमें 10 मिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं और 10 बिट की डिस्प्ले जो है उसमें हमें 1 बिलियन कलर देखने को मिलते हैं। यानी जो कलर एक्यूरेसी है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये डिस्प्ले यूज करने से ग्रीन लाइन इश्यूज ना देखने को मिले सैमसंग के आने वाले फोन्स में। और डिस्प्ले के अंदर ही हमें कमाल का फीचर देखने को मिलेगा, फ्लेक्स मैजिक पिक्सल डिस्प्ले। यानी भाई एक तरह से प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास है, यानी अगर आप इसे सामने से देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप साइड में देखोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास होता है उसी की तरह ये वर्क करने वाला है। लेकिन भाई ऐसा बताया जा रहा है कि आप जब चाहो इसे ऑन कर सकते हो, जब चाहे इसे ऑफ कर सकते हो, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। और इस फीचर के ऊपर मैंने एक प्रॉपर रील भी बनाई है। हम इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हाँ भाई मैं मानता हूँ कि 150 रुपए में किसी भी फोन में ये फीचर आता है, पर भाई इनबिल्ट फीचर होने से हमें इसके डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आपका क्या कहना है वो बताओ यार कमेंट में। और अभी हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा बताया जा रहा है लीक्स की माने तो कि भाई एशिया के अंदर एक्सिनोस का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो होगा एक्सिनोस 2600, जो 2nm पे वर्क करने वाला है, क्योंकि भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन यूएसए, जापान, कनाडा के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो होगा स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जेन 5, जो कि भाई बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस लाके देता है। जैसे आप जाके चेक कर लेना सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के अंदर कितनी कमाल की परफॉर्मेंस वो निकाल के देता है। कोई आपका रिलेटिव यूज कर रहा होगा या फिर आप यूज कर रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है। भाई वैसे तो ये लीक है, लेकिन ये सच होती है तो भाई बहुत सारे लोगों को बुरा लगने वाला है, लेकिन सैमसंग वालों को भाई प्रॉफिट बहुत ही तगड़ा होने वाला है। क्योंकि भाई ऐसी लीक्स आ रही है कि स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जेन 5
ये जो है वो $250 का पड़ता है किसी भी कंपनी को। लेकिन सैमसंग का खुद का प्रोसेसर होने की वजह से उन्हें जो प्रोसेसर है वो सिर्फ $150 का पड़ सकता है, यानी भाई $100 की वो कमाई कर सकते हैं, जो कि भाई बहुत ही कमाल की बात है। तो सोचो अगर ये मिलियंस में बेचते हैं तो कितने मिलियंस का इनको प्रॉफिट होने वाला है। और भाई वैसे भी मैंने एक ट्वीट देखा था कि सैमसंग का Exynos 2600 प्रोसेसर जो 2nm पे बना है, भाई वो NPU में 6 टाइम फास्टर है A19 Pro के मुकाबले और 75% का GPU हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 Elite से भी कंपेयर किया था, उसमें बताया गया था कि NPU 30% बेटर परफॉर्म करता है Exynos का प्रोसेसर और GPU में 29% हाई परफॉर्म करता है सैमसंग का प्रोसेसर। यानी ऑन पेपर अगर हम देखते हैं तो सैमसंग का जो प्रोसेसर है वो कमाल की परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। बट भाई आपको तो पता ही है कि ऑन पेपर अलग बात होती है और रियल लाइफ में परफॉर्मेंस कितनी देता है वो अलग बात होती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि सैमसंग के जो प्रोसेसर होते हैं वो थोड़े से ज्यादा हीट होते हैं। लेकिन भाई इस बार स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी बहुत ही तगड़ा हीट हो रहा है। वैसे सैमसंग की सीट को कंट्रोल कर लेना भाई तो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस निकल के आ सकती है दोनों के परफॉर्मेंस में। और भाई सैमसंग का प्रोसेसर 2nm पे होने की वजह से ज्यादा फास्ट होगा और बैटरी कंजम्पशन भी बहुत ही कम लेगा, क्योंकि 2nm पे वर्क करता है। कैमरास की अगर हम बात करें तो इस बार हमें कोई भी ज्यादा मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिलने वाला है। कैमरास के अंदर सिर्फ जो 10 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर था अभी उसे 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर बना दिया गया है, जिससे और भी डिटेल फोटोज आए। और ऐसा बताया जा रहा है कि 200 मेगापिक्सल का एक न्यू सेंसर यूज करने वाला है इस बार सैमसंग, जिससे और भी अच्छी फोटोज क्लिक होंगी और वीडियोज भी बहुत ही कमाल के बनेंगे। लेकिन इस बार जो मेजर अपग्रेड होगा वो होगा AI के अंदर, यानी कैमरे के अंदर AI को इंटीग्रेट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। जैसे आपने देखा होगा कि पिक्सल 10 की जो 100x की जो इमेज थी वो कितनी क्लियर आती है, क्योंकि उसमें AI का यूज किया गया था। उसी तरह से सैमसंग की इमेजेस में अब AI का यूज होगा, जिससे और भी क्लियर फोटोज आपको देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी फोटोज आएंगी, बहुत अच्छी वीडियोस आने वाले हैं। और वीडियोस की अगर हम बात करें तो इस बार आप 10 बिट तक के रॉ वीडियोस क्लिक कर पाओगे सैमसंग के फोन से, जो कि भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है अगर ये होता है तो। यानी जैसे हमें आईफोन्स में 10 बिट रॉ का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसी तरह से अभी हमें सैमसंग में 10 बिट रॉ वीडियोस क्लिक करने का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और AI में सैमसंग कितने आगे है ये तो आपको भी पता है। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो है One UI 8.5। भाई इसमें हमें ग्लास इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। हाँ, वही इफेक्ट जो हमें आईफोन्स में देखने को मिल रहा है। इस बार हमें इस UI के अंदर कमाल के न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही में हमें एक न्यू फील भी देखने को मिलने वाली है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में।